दुनिया का क्लॉथ रिसाइकलिंग कैपिटल कहा जाता है पानीपत को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कपड़ों की एक दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है ना, ये ब्लीचिंग यूनिट उतनी दूर तक फैली हुई है। वो वर्कर्स इसी लिट, माइक्रोफाइबर और धूल पर जिंदगी भर सांस लेते हैं। यहाँ हर कपड़ा फिर से जन्म लेता है। यहीं पर वेस्ट से वेल्थ बनती है। यहाँ पर हर साल 1 मिलियन टन पुराने कपड़े डंप किए जाते हैं। ये कपड़ा इंडिया से ही नहीं, कई फॉरेन कंट्रीज से आता है। पहले गुजरात के कालिंदी पोर्ट पहुंचता है, फिर उन्हें ट्रक से यहाँ लाकर डंप किया जाता है। यूएस, कनाडा, ये यूरोपियन कंट्रीज, कोरिया, हांगकांग, there are many nations जहाँ से ये मटेरियल आता है। ये कपड़े डिस्कार्डेड जरूर हैं, पर उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है। This godown is so big. इतने ज्यादा कपड़े हैं कि आप बीच से निकलना भी मुश्किल है। इस पे तो आई थिंक प्राइस टैग भी नहीं निकला है। यूनिक्लो का एक स्वेटर है एल साइज में। फटा हुआ है मैडम, फटा हुआ है। फटा हुआ है ये, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब कपड़ा दुनिया के किसी भी कोने से वेस्ट बन के निकलता है तो वो पानीपत जरूर पहुंचता है। यहाँ इसे रंग, फैब्रिक और क्वालिटी के हिसाब से तोड़ तोड़ कर अलग किया जाता है और फिर यहीं से रिसाइकलिंग की पूरी कहानी शुरू होती है। और इन कपड़ों को सॉर्ट करने का काम करती है लेबर। इनके हाथ मशीनों से ज्यादा तेज चलते हैं। ये बिना किसी मशीन के ये पता करते हैं कि कौन सा कलर, कौन सा कपड़ा, कौन से बैच में जाएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी। तो जो लेबल्स डिस्कार्ड किए जा रहे हैं उनमें से एक लेबल H&M जैसी फास्ट फैशन कंपनीज का भी है। आपका काम होता क्या है? ये जैसे कलर वाइज अलग अलग होते हैं, फिर इनको उठा के अंदर रखना अलग अलग। अच्छा, तो आप अलग अलग कलर के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। जैसे चेन्स निकल गई, हाँ, बटन्स निकल गए, जिपर्स निकल गई, ठीक है। कोई भी है, कुछ भी प्रोसेस होगा, वेदर वी आर मेकिंग द यार्न और एनीथिंग। तो जो बटन्स हैं, चेन्स हैं, ये जो भी उसके अंदर है, ये कंज्यूमेबल्स, वी से द कंज्यूमेबल्स, उनको कंज्यूमेबल्स बोला जाता है। उनको हटाना पड़ता है क्योंकि उनसे आग लग सकती है। वो हटाना सकता है। जब पुलिंग मशीन में जाता है तो वो पुलिंग मशीन में ये चीजें फायर का वो चांस करते हैं। ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है कभी? बहुत बार होता है। और उसमें हर्ट होता है कोई, मतलब कुछ भी हो सकता है। पूरी फैक्ट्रीज बर्न आउट हो जाती हैं। It happens. It's a fire. We are playing with fire. It's a risky job. Yes. एक हफ्ते में 10 बार 10 जगह हो चुके हैं अब तक। पिछले एक हफ्ते में 10 जगह हो चुका। आज लोग सिर्फ कपड़े ही नहीं, खाना भी नया ट्राई करना चाहते हैं। आज मैंने मेरी टीम के लिए डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, वो भी एट अ मच चीपर रेट। पेमेंट पर जाकर बाय हटके के बैनर से हटके पे ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करते ही मुझे अप टू 15% डिस्काउंट मिल जाता है। इसकी हेल्प से ना मुझे खुद मैन्युअली कूपन को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस भी कूपन से मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो अपने आप अप्लाई हो जाता है। ये पैसे बचाने शायद छोटी बात लगे, पर मुझे लगता है कि मेरी इसी आदत से मैंने सही चॉइसेस ली। जैसे मैं अपने सारे ऑनलाइन परचेसेस भी ट्रैक करती हूँ स्पेंड लेंस की हेल्प से। अगर मुझे देखना हो कि Amazon से मैंने आज तक कितने रुपए की शॉपिंग की है, तो मैं बाय हटके के टैब पर जाऊंगी और एनालाइज पे क्लिक करूंगी। यहाँ स्पेंड लेंस पर क्लिक करूंगी और ये मुझे सारा एक्सपेंस बता देगा। मेरे किस मंथ में सबसे ज्यादा एक्सपेंस था और सबसे कॉस्टली मैंने क्या खरीदा है, ये सब मुझे पता चल जाएगा। अपने एक्सपेंसेस को मैं बेटर तरीके से मैनेज कर पाऊंगी। कितनी दिहाड़ी है यहाँ पे? इसमें ये तो 1.5 रुपया देता है। कितना पर कपड़ा? हाँ। एक कपड़ा काटने का? नहीं,
कितना? मतलब कि 200 कर दूं, 250 कर दूं तो 250 रुपया होगा, 200 काटेंगे 200 रुपया होगा। तो एक कपड़े का 1 रुपया। अच्छा, कितना काट लेती हो एक दिन में? कितना काटेंगे, 150 200 मुश्किल से हो जाता है। अच्छा, इसमें घर चल जाता है तुम्हारा? अब क्या करूं, गरीब आदमी तो कमाना खाना है। ये आपको आज अभी लगी है काम करते? अभी लग गई थी। आपको दर्द नहीं हो रहा कि आप मतलब काम के आगे दर्द नहीं मालूम पड़ता बेटी। आप चलिए दिखा, एक बार ये पूरे हाथ दिखाओ मुझे आप अपने। अगर दर्द लेके बैठेंगे तो काम कैसे? तो काफी सारा कटा हुआ है। हाँ, तो दर्द लेके बैठेंगे, देख ये रे दर्द लेके बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे बेटा? पढ़ाई से नहीं सोचा आपने कभी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, गरीबों को होता, पैसे वालों को ही होता जो होता है। एक लड़की है, उसने 12वां कर लिया, कोई सुविधा नहीं। चाकू से भी तेज धार रखने वाला ये औजार मशीन है यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके काम के लिए, जो वो बिना ग्लव्स के चलाती है, क्योंकि ग्लव्स के साथ ये काम उतनी तेजी से नहीं हो सकता। और जब एक कपड़े को काटने की कीमत सिर्फ 1 या 1.5 रुपए हो, तो सेफ्टी से ज्यादा जरूरी तेजी हो जाती है। चेन, बटन्स, लेबल्स निकालने के बाद अब इनकी पैकिंग की जाती है। सेम कलर के कपड़े साथ में पैक होते हैं और फिर दूसरे देश एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप यूरोप में पूरा देख लीजिए, सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गया है आइदर टू चाइना और टू इंडिया बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज। तो ये लेबर हमारे देश में काफी सस्ता है। लेबर हमारे देश में कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता जो है। हमारा डे का लेबर बैठता है उनका वो घंटे से ऊपर का, उनका आधे घंटे का कॉस्ट बैठता है। तो जो हमारे देश में 800 रुपए या 500 रुपए जो मिनिमम वेज है एक लेबर का पर डे का, जिन कंट्रीज से ये माल आता है वहां पे आवरली वेजेस भी उसका डबल है, दैट इज 1000 रुपीज। सबसे महंगा रंग कौन सा है? सबसे महंगा रंग व्हाइट है। वाइट है। कुछ उसका स्पेसिफिक रीजन है, रिसाइकलिंग में व्हाइट की डिमांड ज़्यादा है। व्हाइट का बेसिकली, व्हाइट से आप कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ। व्हाइट को आपने कहीं भी यूज़ कर लिया, तो व्हाइट कलर सबसे महंगा है। सारा डंप किया हुआ कपड़ा सफेद नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर आती है ब्लीचिंग। पानीपत के आसपास 32 इल्लीगल ब्लीचिंग यूनिट्स चल रही हैं। अभी सुबह के लगभग 6:35 हो रहे हैं और हम पानीपत से 17 किलोमीटर दूर एक गांव दीदवारी में जा रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि दीदवारी गांव में कई ब्लीचिंग यूनिट्स हैं जो इल्लीगली रन करती हैं। यहीं की एक ब्लीचिंग यूनिट में पहुंची मेरी टीम। जितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है ना, ये ब्लीचिंग यूनिट उतनी दूर तक फैली हुई है। और यहाँ आप स्मेल कर सकते हो कि कितने ज्यादा केमिकल्स यूज होते होंगे। और ये कोई ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, एक गांव के खेतों के बीचों बीच हो रहा है ओपनली। ब्लीचिंग से निकला हुआ गंदा पानी ऐसी ही नाली या नदी में छोड़ देना इलीगल है, पर जो हमने देखा वो एकदम अलग था। और ये तो पानी फिर फेंकना भी पड़ता होगा। हाँ, उधर खुलने का पानी निकलने का ये है। वो कहाँ निकलता है? और गंदा नाली में चला गंदे नाले में जाते हैं पीछे। ये केमिकल में मिला हुआ पानी है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा डिस्चार्ज किया जा रहा है। यमुना जैसे सेंसिटिव एरियाज के पास एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग सारा पानी ट्रीट होके फैक्ट्री के अंदर ही रीयूज होना चाहिए।
पर यहाँ हमने ऐसा नहीं देखा। प्रॉब्लम ना रूल्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि काफी सारी ब्लीचिंग यूनिट्स आज भी बिना ट्रीटमेंट के चल रही हैं। पानीपत जैसी जगह सिखाती है कि हम जब भी कोई भी कपड़ा अपने कार्ट में डालते हैं तो ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमें इस कपड़े की जरूरत है भी या नहीं। और इसी सोच को और इफेक्टिव मैं बनाती हूँ सही समय पर सही चीज खरीद कर विद बाय हट के। मुझे अगर Amazon या किसी भी ई-कॉमर्स साइट से कोई भी चीज खरीदनी है तो ये रेड और ग्रीन एरोज मुझे डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रीन एरो का मतलब है कि इट इज अ गुड टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट क्योंकि अभी ये कम प्राइस में चल रहा है, और रेड एरो का मतलब है कि इट इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट क्योंकि ये पहले इससे कम प्राइस में बिक चुका है। जैसे अगर मैंने इस कैमरे को परचेज करना है तो डील स्कैनर से मुझे पता चलेगा कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय दिस कैमरा क्योंकि एवरेज प्राइस से ये अभी मुझे कम प्राइस में मिल रहा है। इसकी प्राइस हिस्ट्री भी मैं चेक कर सकती हूँ। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसी सेल में कितना प्राइस था और कब ये कम प्राइस पर बिका। मैं प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी सेट कर सकती हूँ। जब भी प्रोडक्ट्स कम प्राइस में होंगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा और तब मैं बेस्ट डील पर ये चीजें परचेज कर पाऊंगी। यही नहीं, ये सेम प्रोडक्ट मुझे किस प्लेटफॉर्म पर कितने प्राइस पे मिल रहा है ये कंपेयर करके मैं बेस्ट कैमरा बेस्ट टाइम पर खरीद सकती हूँ। और इसका जो लुक अलाइक फीचर है वो प्रोडक्ट के और भी सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स मुझको सजेस्ट करता है, वो भी बेस्ट डिस्काउंट्स पर, सो दैट यू कैन मेक द राइट चॉइस। कई बार ना एक ही कलर का कुर्ता अलग अलग ब्रांड्स पर अलग अलग प्राइसेस का मिलता है, लेकिन ये फीचर उन सारे ऑप्शंस को एक ही जगह पे सॉर्ट करके मुझे दे देता है, तो मैं खुद चूज कर सकती हूँ कि कौन सा मेरे बजट में बेस्ट सूट होता है। और ये सारे फीचर्स आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। बाय हट के सर्च करो क्रोम वेबसाइट पर जाकर और इसका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करो और आपके हर मेजर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ये फीचर आप यूज कर पाओगे। कितने साल की हो दोस्त? मैं 16 साल की। 16 साल की हो। तुम्हारे पति कितने साल के हैं दोस्त? वो होगा 20 साल का, 21-22 का। 21-22 साल का? 21 नहीं, 20 साल का होगा, 21 में चल रहा है। अच्छा, उसका नाम बताओगी? नाम नाजिम। नाजिम। अभी तुम पेट से हो? इतने 7 महीने का है अभी। ऐसा बोला। तुमको क्या करना पसंद है काम के अलावा? काम के अलावा सब अच्छा लगता है, मगर यही काम सीखा है तो यही करना पड़ेगा ना। अच्छा, अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है? सोचा है क्या ये काम वाम करके पढ़ाएंगे अच्छे से, कुछ और दिल्ली जगह में अच्छे काम पे कर जाएंगे। सीखा है मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कंपनी में बना है, मतलब उस टाइम ना कंपनी में हमको ये कहते हैं कि अभी तुम लोग छोटे हो, पढ़ाई पढ़ने का में तो हम लोग गरीब है, कैसे पढ़ाई करेंगे। यहाँ नहीं आता कोई चेक करने? आता है मगर उस टाइम नहीं करते हम काम। अब वो मशीन चलता है उसमें चलाना नहीं देते थे, कहेंगे चेक इन वाला आ रहा है काम छोड़ दो, तो इसलिए उसके मारे नहीं कर पा रहे थे। और ना गुजारा करने के लिए इसी काम पे आना पड़ता है ना। तो तुमको नौकरी करनी थी? नौकरी करनी थी, पढ़ाई नहीं लिखा नहीं, मुझे नाम भी नहीं लिखना आता है, तो कैसे करूँगी। सीखना है तुमको? इच्छा है सीखने की? है तो फिर कौन करेगा इच्छा। ब्लीचिंग के बाद अब अगला प्रोसेस होता है कलरिंग का। कपड़ों को जरूरत के हिसाब से अलग अलग कलर्स से डाई किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ डाई होता है जी। डाई होता है। तो मान लो आपको इस कपड़े को डाई करना है तो इसको इसमें डालेंगे सबसे पहले। हाँ, फिर रंग डाल के इसको उबाल आता है, वहाँ से बॉयलर चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, उबाल आता है इसमें। हाँ। फिर इसको जाली से काट देता है, जाली से काट के फिर ये हेड्रो होता है। डाइंग का पहला स्टेज है। कपड़ा इस टैंक के अंदर डाला जाता है जहां पानी और रंग मिलाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस गर्म पानी में होता है। हाथों में लगता नहीं इतना गरम लगता है तो थोड़ा इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त कर, और पंखा लगाए रखते हैं। इस टैंक का कनेक्शन सीधा बॉयलर से होता है। बॉयलर से आता हुआ गर्म पानी कपड़े को उबालता है ताकि रंग कपड़े के अंदर अच्छे से घुस जाए और पकड़ बना ले।
ये लोहा जो सरिया पकड़ के खींचते हैं कपड़ा को। हाँ। वो हाथों के लिए कोई ग्लव्स नहीं है पहनने? जी है, लेकिन वो से काम करने में दिक्कत होता नहीं। अच्छा, तो आप ऐसे ही? जी ऐसे कर देता हूँ। गरम नहीं लगता है बहुत ज्यादा? ये गरम, बहुत गरम लगता है। देखते हैं वाल है तो थोड़ा दूर रहते हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मजदूर इसके आसपास काम करते हैं जी। और मुझे यहाँ तक, इतने पास तक इसकी जो हीट है वो महसूस हो रही है जी। और आपके हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है, कोई सेफ्टी गियर नहीं है, लोहे के डंडे से काम हो रहा है और यहाँ डाइंग होती है कपड़ों की। डाई होने के बाद अब कपड़ा हाइड्रो मशीन में जाता है। यहाँ कपड़े से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ा जाता है ताकि उसमें सिर्फ हल्की सी नमी बचे। जो कपड़े डाई हो जाते हैं उसके बाद उन्हें इतने बड़े ड्रायर्स में सुखाया जाता है। अब ये डाई किए हुए कपड़े अगली प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है श्रेडिंग। इस मशीन में कपड़े श्रेड होते हैं और उसको और भी फाइन करने के लिए दोबारा प्रोसेस होते हैं इस मशीन से। कैसा लगता है ये काम आपको? ये काम सम तो गर्दा मिट्टी है, ये सब धूल वाले काम बेकारे लगता है। धूल वाला काम है? धूल है ही है इसमें। मास्क नहीं लगाते? मास्क कभी काल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्या करें। ऐसा जर्दा में, लेकिन आँख नाक में तो लगता होगा ये। लगता तो है, दवाई लेते हैं सब हो जाता है। कौन सी दवाई लेते हैं? मेडिकल में ले लेते हैं बोल के। डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल से? मेडिकल से ले लेते हैं। क्या बोलते हैं मेडिकल वाले को आप जाके? सांस ज्यादा दिक्कत होता है सांस में, तो उसको बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो दवाई दे देते हैं। ये मशीन कपड़े को चीरकर फाइबर बनाती है और इसके आसपास लिंट, माइक्रोफाइबर्स और धुआं है। वो वर्कर्स इसी लिंट, माइक्रोफाइबर और धूल में जिंदगी भर सांस लेते हैं। ये काम 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि सालों से ये मजदूर ये काम कर रहे हैं। बच्चे हैं घर पे? बच्चे हैं घर पे है सब। क्या कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उनके लिए कुछ सोचा है भविष्य में? सोचते हैं क्या? कि भविष्य के लिए सोच रहे हैं। उनको कभी ऐसे काम करना पड़े ऐसे जगह पे को? नहीं, ऐसे काम करने भरने का जुगाड़ नहीं दिया। दूसरे नौकरी वोकरी कोई बढ़िया। यहाँ क्या मरने वाला काम है क्या? यहाँ से मरने वाला काम है ये है। मुझे यहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट हुई है और मुझे खांसी स्टार्ट हो गई है, खुद गले में कुछ चुभन शुरू हो चुकी है और सांस की दिक्कत हो। मेरी टीम तो वहां सिर्फ कुछ मिनट थी, पर ये काम कर रहे मजदूर रोज 7-8 घंटे इन्हीं वर्किंग कंडीशंस में बिताते हैं, बिना मास्क, बिना ग्लव्स, इसी धूल, इसी माइक्रोफाइबर के बीच। ये वो फाइबर है जो श्रेडिंग के प्रोसेस के बाद निकलता है और अब इसे पैक किया जा रहा है अगली प्रोसेस के लिए। और अगली प्रोसेस है इस फाइबर से यान बनाना। इस फाइबर को टीजर मशीन में डाला जाता है जहां सब टुकड़ों को अच्छी तरह मिक्स और एकदम फाइन किया जाता है ताकि फाइबर एक जैसा हो जाए। मिक्स होने के बाद फाइबर को कार्डिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहीं पर फाइबर लेयर बनाता है और धीरे धीरे धागे की शेप लेने लगता है। अब इस धागे में ट्विस्ट दिया जाता है ताकि वो और मजबूत हो। ट्विस्ट के बिना धागा आसानी से टूट जाता है। ये लास्ट का प्रोसेस। अच्छा, इसमें वाइंडिंग हो। क्या उसमें वाइंडिंग जैसे ये तो कोन है ना। हाँ। अब वे इस शेप में देंगे, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा हमारा। अच्छा, वो इसमें वाइंडिंग करके होगा।
वही डिस्कार्डेड कपड़े अब वापस धागे बन रहे हैं। स्पिनिंग मशीन के अंदर हर थ्रेड एक नई कहानी लिख रहा है। फाइनली वाइंड होके ऐसा दिखता है। ये 1 kg का यार्न जो कि रिसाइकिल कपड़े से बना है। यहाँ पर सफेद थ्रेड्स को डाई करने के बाद सुखाने के लिए लाया जाता है। ये धागे अब पैक होकर वापस फैक्ट्रीज जा रहे हैं जहां ये कपड़ा बनेंगे। ये वो यार्न है जो बनकर तैयार हो चुका है और वापस से एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। और जो एक्सपोर्ट नहीं होगा उससे बनेंगे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। Which brand do you cater to or which department do you cater to? We, as in Capital Woolen, we are mostly supplying to the government units. Government units. Like Indian Air Force, military, paramilitary forces. Okay. So इसमें हम यार्न भी उनको सप्लाई करते हैं, उनकी अपनी यूनिट है जो कि ब्लैंकेट्स बनाती हैं और इनको हम एंड प्रोडक्ट जो है ब्लैंकेट्स भी सप्लाई करते हैं। दैट इज फॉर द आवर जो हमारे जवान्स हैं वो सब यूज करते हैं इसको। तो वो सब पुलिस हो गई, रेलवेज हो गई, मोस्टली हम उनको कैटर करते हैं। हम ट्रेन्स में जो कंबल ओढ़ते हैं ना वो भी रिसाइकिल मटेरियल से बनता है और पानीपत से निकलता है। मॉडर्न इटालियन लूम्स फास्ट और हाई क्वालिटी फैब्रिक बनाती हैं, पर जहां रिसाइकल्ड यार्न की स्ट्रेंथ कम होती है वहां ट्रेडिशनल पावर लूम्स यूज होते हैं जहां मजदूर हाथ से कपड़ा बुनते हैं। सर ये कितना पुराना मेथड है? I think maybe more than 100 years. चाचा इसमें काम कैसे होता है बताओगे मुझे? काम ये पहले तो इस खड़े में भर्ती होगा, ये इसमें एक एक खड़े में धागे पड़े हुए हैं। किसमें धागे जाते हैं? हाँ ये धागे पहले ये वहाँ ताना मशीन पे बनेगा, वहाँ से बन के बीम आएगा, इन कणों में डालेंगे, फिर यहाँ कंघी में डालेंगे, फिर इसको चालू करेंगे। अपना बुना हुआ कपड़ा कभी खुद पहना है? नहीं पहना। नहीं। वीविंग के बाद कपड़े से सॉफ्टनेस निकाली जाती है और मशीन वॉशिंग होती है और एंड में फैब्रिक को श्रिंक करके उसको फाइनल ब्लैंकेट फील देते हैं। रॉ रफ कपड़ा एक कॉम्पैक्ट वार्म ब्लैंकेट बन जाता है। ये कंबल उन्हीं कपड़ों से बना है जिसे पूरी दुनिया भर ने पहना और फिर फेंक दिया, और अब ये कंबल फिर से लोगों के यूज के लिए तैयार है। दुनिया भर में हर साल 90 मिलियन टन से ज्यादा कपड़े फेंके जाते हैं और अगर यही स्पीड रही तो अगले 10 सालों में ये नंबर 50% से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इंडिया खुद हर साल 8 मिलियन टन से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ये स्केल इतना बड़ा है कि अब एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और इस वेस्ट का ना सिर्फ 12% ही रिसाइकल हो पाता है। तो जो स्पीड से हम कपड़े बनाते जा रहे हैं, हमारा नेचर स्पीड से इसे डिकम्पोज नहीं कर पा रहा है और इसका असर हमारे एनवायरनमेंट और हम सब पर पड़ता है। स्किन प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इन इंडस्ट्रीज के 5 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 90% घरों में पिछले 5 सालों में किसी ना किसी सीरियस हेल्थ इशू का सामना किया है। ये शहर ना सारी दुनिया के फेंके हुए कपड़ों को संभालता है। हर एक धागे में किसी और देश की कहानी है और हर एक रिसाइकिल्ड कपड़े में एक मजदूर की मेहनत।
अगर आप लोग ना हो तो इस इंडस्ट्री का क्या होगा, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है? हम लोग जो नहीं होगा तो बस क्या होगा, इन लोग का बस फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ताला मर जाएगा, और क्या होगा। आप लोगों के बिना नहीं चल सकते? नहीं चलेगा। कौन सा मालिक माल चुकाता है? सारे तो मजदूरी करता है, सारा काम सारे काम तो मजदूरी करता है। मालिक बैठ बैठ के क्या करे, पैसा लेता है, माल का ऑर्डर लाता है। और मुनाफा किसका होता है? लाभ तो मालिक का होता है, हमारा क्या होता है? हमारे पानीपत ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि कचरा भी काम आ सकता है, पर सवाल ये है कि क्या हमने इंसान और प्रकृति की कीमत को समझा है। अगर हम लोग माइंडलेसली डिस्काउंट के चक्कर में बहुत सारी शॉपिंग करते रहेंगे तो वेस्ट भी बढ़ेगा, और हम नहीं चाहते कि कोई भी सिटी जैसे पानीपत पर इस वेस्ट का बोझ पड़े। इसलिए जरूरी है कि हम माइंडफुल होके कॉन्शियसली शॉपिंग करें, जिसमें हमें हेल्प कर सकता है बाय हट के। तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।